नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। इस क्लास में आज हम 1 से 15 जनवरी 2021 के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा लोकार्पण उस वेबसाइट का क्या नाम है जिसमें राज्यपाल को भेजे जाने वाले आवेदनों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ई समाधान। 1 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा ई समाधान वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। इसके माध्यम से राज्यपाल को भेजे जाने वाले आवेदनों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। यह वेबसाइट है esamadhan.cg.gov.in। इसका उद्देश्य राज्यपाल को भेजे जाने वाले आवेदनों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए किया गया है। इस वेबसाइट में 3200 शासकीय कार्यालयों को संबद्ध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य धान से एथेनॉल उत्पादन करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो कि एथेनॉल उत्पादन करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 4 एथेनॉल संयंत्र बनाए जाने की संभावना है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 1.17 लाख किलोलीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाला एथेनॉल खरीदने के लिए देश की 3 बड़ी तेल कंपनियां तैयार हो गई हैं। यानी प्लांट लगने के पहले ही चारों कंपनियों को खरीदार मिल गए हैं। ये कंपनियां साल भर में 12 करोड़ रुपए लीटर तेल का उत्पादन करेंगी, जबकि इसमें 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खपत होगी। प्रदेश की 4 कंपनियां यहां एथेनॉल का प्लांट लगाएंगी। इसमें मुंगेली में 2 तथा जांजगीर चांपा और महासमुंद में एक प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन कंपनियों से लगभग 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में अगले 5 साल तक लगभग 2555 करोड़ लीटर एथेनॉल की ज़रूरत होगी। इसमें चारों प्लांट से लगभग 60 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किस समावेशी योजना को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोर जमीन मोर आवास। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत समावेशी योजना मोर जमीन मोर आवास को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इन्हें 3 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किया गया है। ये श्रेणियां हैं बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल श्रेणी तथा बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन श्रेणी में। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में राज्य में नगरनार स्टील प्लांट उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। यह राज्य में कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर। जनवरी 2021 में राज्य में नगरनार स्टील प्लांट उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। यह बस्तर जिला के जगदलपुर से 18 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 43 पर बनाया गया है। यह स्टील प्लांट राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC द्वारा बनाया गया है। इसका कार्य 2021 में चालू हो जाने की उम्मीद है। नगरनार स्टील प्लांट में ऑक्सीजन के 2 संयंत्र हैं। प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1250 टन है, अर्थात प्रतिदिन 2500 टन उत्पादन। इन संयंत्रों का निर्माण जर्मनी की तकनीकी पर वहां की कंपनी लिंडे ने भारत की गैस उत्पादक लिंडे के साथ मिलकर किया है। दोनों संयंत्र बनकर तैयार हैं। संयंत्र में बनने वाली 93% ऑक्सीजन द्रव्य के रूप में होगी और 60% गैस के रूप में। NMDC स्टील प्लांट के तकनीक जानकारियों के अनुसार सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग की सुविधा भी रखी गई है। वहीं 1 लीटर ऑक्सीजन द्रव्य रूप से करीब 700 लीटर गैस बनाई जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए रायपुर दुर्ग के नए संभाग आयुक्त किसे बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुलभूषण टोप्पो को। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए रायपुर दुर्ग के नए संभाग आयुक्त कुलभूषण टोप्पो को बनाया गया है।
वे 2003 के IAS अधिकारी हैं। रायपुर संभाग आयुक्त के साथ साथ उन्हें दुर्ग की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही के नए कलेक्टर किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नम्रता गांधी को। राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के नए कलेक्टर नम्रता गांधी को बनाया गया है। वे गौरेला पेंड्रा मरवाही की दूसरी महिला कलेक्टर हैं, जबकि व्यक्तिगत क्रम में वे जिला के तीसरे कलेक्टर हैं। वर्तमान कलेक्टर रहे डोमन सिंह को महासमुंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला है। इसे 15 अगस्त 2019 को जिला निर्माण करने की घोषणा की गई थी और 10 फरवरी 2020 को इसके लिए अधिसूचना जारी किया गया था। यह जिला 20 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 52। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 52 प्रकार के लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इसमें से 14 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि देश के कुल संग्रहित वनोपजों का 73% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ से संग्रहित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासाबाई केवटीन। राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण बिलासाबाई केवटीन के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में आयोजित आम सभा में बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण बिलासाबाई केवटीन के नाम पर करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बिलासपुर में नूतन चौक के पास 3 मंजिला सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया है। यह किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंडित शिव दुलारे मिश्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बिलासपुर के नूतन चौक में सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। इसका नामकरण स्व पंडित शिव दुलारे मिश्र के नाम पर किया गया है। बिलासपुर सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत 6 करोड़ की लागत से 3 मंजिला सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया गया है। यह राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला नशा मुक्त थाना परिसर किस थाना को घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालको थाना। प्रदेश का पहला नशा मुक्त थाना बालको थाना को घोषित किया गया है। इस थाने में या इसके आसपास किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नशा करना प्रतिबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मंडी शुल्क में कितने रुपए सालाना छूट प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मंडी शुल्क में 2 करोड़ रुपए की सालाना छूट प्रदान करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वनोपज व कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए किस नाम से कंपनी बनाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेनेक्स कंपनी। दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वनोपज व कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए डेनेक्स कंपनी का गठन किया गया है। इस कंपनी का अर्थ है दंतेवाड़ा नेक्स्ट। दंतेवाड़ा की इस डेनेक्स ब्रांड ने बंगलुरु की एक कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का माल बेचा है। इसके अतिरिक्त 6 करोड़ रुपए का माल ट्राइफेड के लिए भी रवाना किया गया। बंगलुरु की एक कंपनी के द्वारा डेनेक्स निर्मित कपड़ों को
देश के लीडिंग फैशन ब्रांड्स में भेजा जाएगा, जहां से ऑनलाइन माध्यमों से देश भर के ग्राहक इसकी खरीदारी कर सकेंगे। डेनेक्स के शुभारंभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी डेनेक्स की तारीफ करते हुए कहा था कि जल्द ही इसका नाम देश विदेश में भी चमकेगा। उनके हौसले अफजाई और कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों की महिलाओं को यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से चुने जाने वाले उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे इंटरनेशनल बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए छबीराम पटेल। छत्तीसगढ़ से चुने गए उस व्यक्ति का नाम छबीराम पटेल है, जिसे इंटरनेशनल बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। वे महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ठाकुरदिया कला में कार्यरत हैं। उन्हें इंटरनेशनल बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सेब व नाशपाती की खेती की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी केसरा। छत्तीसगढ़ जसपुर जिला के मनोरा ब्लॉक के केसरा में नाशपाती व सेब की खेती की जाएगी। केसरा में 25 एकड़ क्षेत्र में सेब व नाशपाती की खेती किए जाने का लक्ष्य है। यहाँ का मनोरा क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब चाय की खेती के साथ साथ यहाँ मनोरा ब्लॉक के केसरा में सेब व नाशपाती की खेती भी की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जानवी राजपूत। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जानवी राजपूत को प्रदान किया गया है। वे धमतरी के कुरुद ब्लॉक क्षेत्र से हैं। इनका नाम छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद द्वारा दिल्ली भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में अशोक वाटिका को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कोरबा जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरबा जिले के अशोक वाटिका को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कोरबा शहर स्थित अशोक वाटिका उद्यान को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने हेतु 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की गई है। इसमें कोरबा जिला को 836 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। कोरबा में मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व विधायक बिसाहू दास महान के नाम पर भी करने की घोषणा की गई है। साथ ही यहां इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट एकेडमी बनाने की घोषणा भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑनलाइन आवेदनों के समय सीमा के भीतर निराकरण के मामले में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर जिला। ऑनलाइन आवेदनों के समय सीमा के भीतर निराकरण के मामले में बिलासपुर जिला प्रथम स्थान पर है। जिला द्वारा 1,26,000 से अधिक आवेदनों में से 1,21,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण समय सीमा के अंदर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि बजट के दौरान कौन सा राज्य कृषि पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 6 साल के कृषि बजट के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य बन गया है। 6 साल के बजट के दौरान कृषि पर सबसे अधिक खर्च 18.1% किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वह व्यक्ति कौन हैं जिन्हें मेरठ स्थित 22 इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मेजर जनरल सुधीर शर्मा। छत्तीसगढ़ के मेजर जनरल सुधीर शर्मा को मेरठ स्थित 22वें इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया है। वे छत्तीसगढ़ के पहले अधिकारी हैं जिन्हें इन्फेंट्री डिवीज़न का जीओसी बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आदिवासी औषधीय पादप बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधीय पादप बोर्ड। छत्तीसगढ़ के औषधीय पादप बोर्ड का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधीय पादप बोर्ड रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
अपने दौरे के दौरान किस जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के दौरे के दौरान जांजगीर चांपा में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि कितने समयावधि के लिए बढ़ा दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2024 तक। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण करना, उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करना है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जांजगीर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जांजगीर में राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया गया है। राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल जांजगीर चांपा के पेंड्री में हैं, जहां पहली से 5वीं तक के बहुदिव्यांग बच्चों को विविध विधाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के 21वें दाऊ रामचंद्र देशमुख स्मृति बहुमत सम्मान किसे दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बसंत साहू को। राज्य के 21वें दाऊ रामचंद्र देशमुख स्मृति बहुमत सम्मान बसंत साहू को प्रदान किया जाएगा। बसंत साहू एक दिव्यांग चित्रकार हैं। बसंत कुमार आइल पद्धति से चित्रकारी करते हैं। वे कुरुद धमतरी के निवासी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 48 साल बाद किस बांध से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को न्याय स्वरूप 55 गांव के 8,440 आदिवासी परिवारों को 3 माह में पुनर्वास किए जाने के आदेश दिए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 48 साल बाद गंगरेल बांध से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को न्याय स्वरूप 55 गांव के 8,440 आदिवासी परिवारों को 3 माह में पुनर्वास किए जाने का आदेश दिया है। गंगरेल बांध का निर्माण 1972 से 78 के बीच किया गया था। यह महानदी पर निर्मित छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। इस बांध में 2004 से 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है। इसी बांध से भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति भी की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह खेलों को बढ़ावा देने और खेलों के संरचनात्मक विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार किया है। यह सिंथेटिक फुटबॉल मैदान 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों और गैर फीचर फिल्मों की श्रेणी में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को दिखाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए डॉग एंड हिज मैन। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों और गैर फीचर फिल्मों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ी फिल्म ए डॉग एंड हिज मैन को दिखाया जाएगा। यह डायरेक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी द्वारा निर्देशित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के राज्य एडवोकेट किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुज शर्मा को। यूनिसेफ ने पद्म पुरस्कार विजेता अनुज शर्मा को प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने राज्य को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1036 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने 1036 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। विश्व बैंक ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए
छत्तीसगढ़ को 1036 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। यह 6 वर्षीय परियोजना है। यह बस्तर संभाग के 7 जिलों, 13 विकासखंड व मुंगेली विकासखंड के 1000 गांवों में क्रियान्वित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए तकनीकी निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोमनाथ नंदी को। जनवरी 2021 में एनएमडीसी के नए तकनीकी निदेशक सोमनाथ नंदी को बनाया गया है। एनएमडीसी यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कॉरपोरेशन है। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली यह सार्वजनिक उपक्रम है। एनएमडीसी को लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2008 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका कॉरपोरेट कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग में देश में कौन से स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं की बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करना है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर की परंपरा को सहेजने के लिए नारायणपुर में कितने घोटुलों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 100 घोटुलों का। बस्तर की परंपरा को सहेजने के लिए नारायणपुर में 100 घोटुलों का निर्माण किया जाएगा। घोटुल एक युवा गृह है। इसका अर्थ होता है गोगा स्थल या विद्या स्थल। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। यह बस्तर जिले के मुड़िया या फिर मुड़िया जनजाति के ग्रामों में मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नई औद्योगिक नीति में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को। राज्य की नई औद्योगिक नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। इस नई औद्योगिक नीति की अवधि 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक है। इस नई औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना व कृषि व वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा छत्तीसगढ़ देश में टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। राज्य को इसमें किस क्षेत्र में सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विनिर्माण। हमारा छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत राज्य को विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को विनिर्माण के लिए 10,228 करोड़ के निजी निवेश प्राप्त हुए हैं। इस नेतृत्व में पिछले 2 सालों में 104 एमओयू भूपेश बघेल द्वारा नेतृत्व में किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वनोपज संग्राहक और स्थानीय शिल्प कारीगरों के आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार के ट्राइफेड एवं किस जिले के मध्य एमओयू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर। राज्य में वनोपज संग्राहक और स्थानीय शिल्प कारीगरों के आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार के ट्राइफेड एवं बस्तर के मध्य एमओयू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के वनोपज संग्राहक और स्थानीय शिल्प कारीगरों आदिवासियों के विकास हेतु भारत सरकार के ट्राइफेड एवं बस्तर जिला प्रशासन आमचो बस्तर के मध्य एमओयू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। राज्य के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके तहत महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक अलग हेल्प डेस्क तैयार किया जाएगा। अभी वर्तमान में राज्य में 8 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार धान और वनोपज के समान ही
किस खाद्यान्न को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कोदो कुटकी। छत्तीसगढ़ सरकार धान और वनोपज के समान ही कोदो और कुटकी को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 31 से बढ़ाकर 38 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर तथा संघ द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। अभी वर्तमान में कुल राज्य सरकार द्वारा 52 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में पहली बार चलित थाना प्रारंभ की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले के गीदम व दंतेवाड़ा के मध्य चलित थाना प्रारंभ किया गया है। इसमें लोग 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से राज्य के किन स्थानों में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी बेमेतरा व तखतपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा व तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक बढ़ाकर कितने लाख हेक्टेयर तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 32 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ बस्तर संभाग में सिंचाई क्षमता का विस्तार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर यूथ प्रोग्राम के फेज़ 2 के लिए छत्तीसगढ़ के 9 छात्रों का चयन हुआ है। यह प्रोग्राम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विश्व के प्रसिद्ध किस कंपनी के सहयोग से चलाई जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी इंटेल। भारत सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर यूथ प्रोग्राम के फेज़ 2 के लिए छत्तीसगढ़ के 9 छात्रों का चयन हुआ है। यह प्रोग्राम भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विश्व के प्रसिद्ध कंपनी इंटेल के सहयोग से चलाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण और विक्रय में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी धमतरी जिला। राज्य में वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण और विक्रय में धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर कांकेर का पखांजूर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट की विक्रय दर 8 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में सर्वे के दौरान लिथियम के भंडार होने का पता चला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कटघोरा कोरबा में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में सर्वे के दौरान लिथियम के भंडार होने का पता चला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बंद पड़ी खदानों को किस स्रोत के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जल संरक्षण स्रोत के रूप में। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में बंद हो चुकी खदानों को जल संरक्षण के स्रोत के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औषधीय गुणों से भरपूर काला हीरा यानी कि मखाना की पॉपिंग राज्य के किस जिले में शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए धमतरी जिले में। राज्य के धमतरी जिले में औषधीय गुणों से भरपूर काला हीरा यानी कि मखाना की पॉपिंग धमतरी जिले से शुरू की गई है। धमतरी में पिछले 3 सालों से इसकी खेती की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना रायपुर से नई एयरलाइंस कंपनी ने अपनी सेवाएं शुरू की है। इस कंपनी का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्लाइंग बिग। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से नई एयरलाइंस कंपनी फ्लाइंग बिग ने अपनी सेवाएं शुरू की है। इस फ्लाइट से रायपुर से इंदौर के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध होगी। हमारा अगला प्रश्न है,
जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए राज्य के कितने जिलों में पार्क निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 जिलों में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए राज्य के 24 जिलों में पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कुल 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव तेंदुआ को सहेजने में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव तेंदुआओं को सहेजने में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2014 में पूरे देश में बाघों के साथ तेंदुआओं की भी गणना की गई थी। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बाघों के बाद देश में तेंदुआ की संख्या में 60% तक इजाफा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में मरीजों के इलाज के साथ साथ साफ सफाई के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किस अस्पताल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हमर अस्पताल गुढ़ियारी को। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में मरीजों के इलाज के साथ साथ साफ सफाई के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमर अस्पताल गुढ़ियारी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ रायपुर के जिला अस्पताल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।